सुविधाओं का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, कई बड़ी बातों को आपने गिनवाया, लेकिन एक बेसिक सी सुविधा जो होती है पानी की, जिसका हाल ही में अभी आपने जिक्र किया, आप जिस तरीके से शहर में अमृत योजना की शुरुआत की जानी थी जलापूर्ति के लिए, कई घरों में कनेक्शन दिए गए। आंकड़ा भी आपको बता देती हूँ, लगातार 72,83,000 सम घर हैं जिनको कनेक्शन दे दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी वो लोग साफ पानी के लिए परेशान है। कनेक्शन आपने लगवा दिए लेकिन साफ पानी, मीठा पानी नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि आगरा लगातार खारे पानी की समस्या से जूझ रहा है। बिल जरूर पहुंच गया है, पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन सबसे बुनियादी जरूरत है सर, पहुंच गया। आंकड़े इकट्ठे किए हैं हमने चारों तरफ का। मैं आपको अगर थोड़ा समय दे देंगे तो निकाल के दिखा दूंगा। आंकड़े ही आंकड़े हैं भाई, भाजपा के पास आंकड़े ही पेपर्स पर ही हैं सर, ये आंकड़े भी पेपर्स पर हैं। मेरे पास तो फील्ड के आंकड़े हैं, हर गली का बता सकता हूँ, किस गली में पाइपलाइन डल गई है। इन्होंने वाजिद साहब ने लाइन डलवाई होगी या इन्होंने डलवाई होगी पहले, और पड़ी हुई कब की है, 40 साल पहले की लाइन डली हुई है, लेकिन वाटर कनेक्शन नहीं दिए गए। आप दीजिए ना सर, अब हम दे रहे हैं, साफ पानी नहीं मिल रहा है, चालू कर दिया, साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, सवाल साफ पानी को लेकर, साफ पानी मेजर समस्या ही सर ये खारा पानी से आगरा जूझ रहा है। 25,000 लोगों को पानी नहीं खारे मिलता, पानी से आगरा जूझ रहा है। हेडलाइन देखिए 25,000 को पानी नहीं मिलेगा। गंगा जल पहुंचाने के लिए मान्यवर चतुर्वेदी जी, मान्यवर चतुर्वेदी जी, काम चालू कर, ये आपने कहा चिल्लाने से काम नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं बस एक दो तीन बातें कहना चाहता हूं हृदय से, दिल से, क्योंकि आगरा की बात हो रही है, राजनीति की बात नहीं हो रही है। मेरे तीन सवाल छोटे छोटे से हैं, छोटी छोटी सी तीन बातें हैं। मेन बात, इन्होंने जो पानी की बात कही थी कि पानी आगरा को नहीं मिल रहा है, वाकई नहीं मिल रहा, और पानी जो गंगा जल आया है वो कुछ इलाकों में पहुंच रहा है, लोग बीमारी से मर रहे हैं। पानी आदमी की, व्यक्ति की विशेष जरूरत है, पानी नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल की एक सीमित एक संख्या होती है कि अगर इमरजेंसी में आदमी जाएगा तो आगरा के अंदर इतने मरीज हैं कि सड़क पे आज आदमी को इलाज कराना पड़ रहा है, आदमी के पास पैसा नहीं है और वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है। प्यार से मेरे अपना जवाब देना, मेरी बात सुन लो। तो हॉस्पिटल की जो संख्या है हमारे की, उसमें 200 बेड की है और 40 उसमें वेंटिलेटर है, जबकि मरीज आगरा में 3,000 3,500 मरीज पहुंचे। ठीक भी हुए हैं उसमें, ठीक भी हुए हैं लोग। दूसरा एक पॉइंट अभी गिनवा देना, एक दूसरा, मेरा तीसरा एक है बिजली का। बिजली आदमी की बेसिक जरूरत है। इन्होंने कोरोना काल के अंदर टोरेंट पावर ने बिजली के बिल नहीं लिए किसी से, गरीब आदमी से। घोषणाएं होती रही कि हम आपको चावल देंगे, हम आपको चीनी देंगे, और दिए भी गए। 5 किलो चावल, 2 किलो चावल दिए गए। जो आदमी 10,000 15,000 रुपए कमाता था उसका 5 किलो में काम नहीं चला। 6 महीने के बाद टोरेंट पावर ने उनको 10,000 15,000 30,000 के बिल उनके हाथ में थमा दिए गरीब लोगों के। आज आदमी सड़क पे आके भीख मांगने को मजबूर है। इज्जतदार आदमी आत्महत्याएं कर रहा है, अपने घरों में आत्महत्याओं की जो खबरें आ रही हैं, रोज अखबार आ रही है। इन चीजों पे सरकार रुके, बस इतना बता दीजिए। 2-3 बातें कहीं इन्होंने कहा कि गंगा जल नहीं मिल रहा है। गंगा जल जो शुद्ध है वो बिस्लरी से भी अच्छा है, अगर आप पिएंगे तो बहुत शुद्ध है। अभी जो पुरानी सरकारों की देन थी कि सब जगह लाइन नहीं थी, 60% से 70% में हम लोग गंगा जल दे रहे हैं, लगभग 60% आगरा को दे रहे हैं। अभी डीपीआर नहीं बन रही है, जहां नहीं उसकी डीपीआर तैयार हो रही है, और इस महीने में, और जो छोटे छोटे कनेक्शन जैसे 100 मीटर है, 50 मीटर है, 200 मीटर है, उस पर काम चालू हो चुका है, और जिसको भी आवश्यकता हो मिल जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल, आप एसएन मेडिकल कॉलेज में जाइए। कोरोना एक आपातकाल की तरह था, शुरू में आया तो बहुत दिक्कतें हुई, हम भी मानते हैं, लेकिन आप जाइए, आपको अच्छा इलाज मिलेगा, आपको तत्काल वहाँ एडमिट किया जाएगा, आपको वेंटिलेटर की जरूरत होगी तो वेंटिलेटर भी मिलेगा, आपको अच्छा इलाज की गारंटी हमारी है। दूसरा कहा कि एम्स जैसा अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 200 करोड़ रुपया अवमुक्त हुआ है, वो उस पर काम चल रहा है, आपकी सरकारों ने नहीं किया था, और 200 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। घोषणा दे दिया है भैया। अरे चलो अभी चलो, 1.5 साल में कितना अभी चलो, एक मिनट। अब जैसा मैंने आपको सुना, एक कहा कि 5 किलो चावल। अरे हमारे प्रधानमंत्री ने, आप लोग मजाक उड़ाया करते थे जनधन खातों का कि जनधन खाते खोल के क्या होगा, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ही कहा करते थे, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, कि 1 रुपया बेचता हूं तो 15। मैं जवाब दूंगा आपका, मैं जवाब तो सुन लो। मैं आज अगर प्रधानमंत्री 1 रुपया बेचते हैं,
₹1 भेजते हैं तो 99 नहीं जाते, ₹1 जाता है। बिल्कुल कर रखा है, जो सबसे आज कम समय आप मुझे ही दे सुन रहे हैं। लिए 20 करोड़ महिलाओं के जो जनधन के खाते मिले, 500-500 रुपए डालने का काम किया। मजदूरों को, श्रमिकों को 1000-1000 रुपए डालने का काम किया। किसान निधि का पैसा 2000 सीधा जाता है। और इतनी सुविधा आपको सरकारी किटें दी। मैं बैठा हूं कोरोना का 14,000 किट भोजन कराने का एक नेता इनका नहीं आया। हमारे ही कार्यकर्ताओं के, देखिए- समाज सेवियों के फोटो खिंचाने। 1 सेकंड बात खत्म करूं। नहीं नहीं, अभी डालने हैं ना, नहीं, अभी नहीं, डालने हैं, नहीं। अभी डालने हैं। किसान सम्मान निधि में डाल रहे हैं। और जो भी मनरेगा में जो 182 रुपए की वो थी, आज 200 कांग्रेस को धन्यवाद दो मनरेगा के लिए, पैसा कांग्रेस को बढ़ाया है। धन्यवाद दीजिए, अरे सुनो ना, मनरेगा। तुम्हें कुछ जवाब, अरे तुम सुनते नहीं हो, कम सुनते हो। तो 202 रुपए करने का काम किया। उन मजदूरों को आज रोजगार दिलाने का काम किया। और जहां तक प्राइमरी शिक्षा की बात करी थी, सब कुछ आप चलिए स्मार्ट स्कूल, आप देखिए बच्चों को। हमारे जो बच्चे पढ़ने जाते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे किसी खल्लासी हों कहीं के, जैसे कहीं होमगार्ड की नौकरी कर रहे हो। आज आप ड्रेस देखिए, जूते देखिए, मोजे देखिए, और स्मार्ट स्कूल जिसमें टाइल्स लगाए गए हैं। आप टोरेंट जिसमें पर जवाब दीजिए, हाँ, टोरेंट टोरेंट के वाला विधायक बिल जी, कैसे मुझे माफ ऐसा होगा? लग रहा है कि आज आप मैं चलिए ना। आगरा में नहीं बैठा हूँ, आप चलिए ना। शायद इतना काम हो अरे गया मेरे कि संग मैं अभी अमेरिका चलिए, पहुंच मैं गया हूँ अपनी कि हमारे विधानसभा में ले बच्चे चलता हूँ। जो अरे है आप चलिए वो ना। ऐसी ड्रेस पहन के आप- जा आप- रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। मुझे शर्म आती हाँ, है शर्म आती है। जहाँ स्कूलों मुझे में शर्म देखता हूँ आती थी इस बच्चियों बात के से। लिए अरे भाई, टॉयलेट नहीं है। एक बच्चियाँ टॉयलेट स्कूल से नहीं है, अपने क्या घर बात जाती है? हैं बात- टॉयलेट करने, उसके बाद फिर और आगे मुझे पढ़ती शर्म हैं। आती थी इस बात पे। ये क्या एक- तारीफ कर रहे हैं हमारे विधायक जी? अभी आप तारीफ, चलिए आप बोलिए। मुझे शर्म आती थी। मेरी मैं भी उस सुन लेना आलू विधायक जी हाँ, ऐसे ही। उस जैसे आलू मैं आधारित आपसे उद्योग सुन से रहा हूँ। जब मेरी माता और मेरी बहनें खुले में शौच करने के लिए जाती थी, आलू का खेत सपाट होता है, सपाट, शर्म आती थी। आज इज्जत घर देने का काम किया है। घर घर में शौचालय आप चलिए, इसमें मैं दिखाऊंगा। इसमें इन कोई लोगों को शक नहीं चिंता है नहीं चौहान हुई। साहब। जब वो पहले ये खेत में ये बैठती एक थी। ऐसा विषय है, काम ये एक ऐसा सरकार विषय ने है आवाज जिस देने पर का खुद काम वाजिद किया है। भाई को हर भी, गरीब को छत देने का इस काम पर किया है। खुद वाजिद अरे भाई ये को भी काम दिल आपने से क्यों लगता नहीं होगा किया? क्या हुआ है। वाजिद आप कर भाई, लेते, आप कर वाजिद भाई, लेते। अब तो आपसे आपने अब नहीं आपसे किए। ही सब, एक सेकंड। अब विधायक जी, अब जैसे मैंने आपकी वाजिद भाई, सुनी है, वाजिद भाई, मेरी वाजिद भी भाई, सुन लेना, सुन तो मैं लीजिए। भी अरे वाजिद भाई सुन ले। सुनिए, इधर सवाल में जोड़ दे मेरा रहा हूँ और पहले बीच बीच जवाब विधायक जी को दीजिएगा, आप दे जवाब दो। दीजिएगा। प्लीज, मेरा सवाल इतना है, प्लीज, सिर्फ पहले इतना है, विधायक जी सिर्फ देखिए, इतना आप है हमारे साथ अभी कि चलिए, आप यहाँ का ये कह रहे बताएंगे, मैं हैं लेके कि चलता आप हूँ आएंगे कि तो कितने ये काम हुए। करेंगे, आपने ये किया। इस बार आप लोगों ने क्या प्लान तैयार किया है कि आपको कागज की नाव छोड़कर साइकिल चलाना पड़े और साइकिल पूरे प्रदेश में चले, सिर्फ आगरा में नहीं? ये सवाल। देखिए, बिल्कुल चलेगी। आज जनता उसी विकास, जो जनता ने विकास देखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश में जिस तरीके से काम किया, कोई जाति धर्म का बंधन नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं देखा, किसी को बांटने का काम नहीं करा। लैपटॉप बांटे, कोई जाति धर्म नहीं देखा। बेरोजगारी भत्ता भी दे बांटा, कोई जाति धर्म नहीं। विद्या पेंशन 56 लाख महिलाओं को दी, कोई जाति बंधन नहीं, कोई धर्म का बंधन नहीं। और विकास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठ जाते हैं मंच पे, उन्हें एक एक रोड, एक एक पुल, एक एक शहर, एक एक मजरा, वो खुद बताते हैं कि कौन सी रोड मैंने कहां से बना के कहां पे बनाने का काम किया। ऐसा हमारा नेता, वही जनता आज विकास को याद कर रही है। जो जनता से गलती हुई है, तुष्टीकरण की राजनीति में पड़ के उन्होंने एक अच्छा नेता, एक अच्छी सरकार जो खोई है, जनता वो गलत है, आप ये कह 2022 रहे हैं। में दोबारा उस जनता सरकार गलत है। को और उस नेता को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का अब निश्चय कर लिया है। और अपनी गलती सुधारने का वो पूरा मौका 2022 में उसको सुधारने का कह रहे हैं कि अखिलेश भैया 2022 में हम, अब जनता अपने मुंह से कह रही है, हर धर्म कह रहा है, हर जाति कह रही है, चौहान साहब हर जी, समाज उसमें कह रहा है। आपत्ति है कुछ? चौहान ये साहब केवल जो किनारे आपत्ति पे है। बैठे मैं हैं। विधायक जी चौहान साहब एक मैं मिनट विधायक जी का सुनिए। एक जवाब दीजिए, आप विधायक जवाब जी का जवाब दे दूं मैं। अभी विधायक जी ने, मेरे राम भाई ने बहुत अच्छे से कहा, शब्बीर भाई को एडमिट कराने ले जा रहे थे, सही कराने ले जा रहे थे, तो चलो मुझे खुशी है कि मेरे आगरा में के पेशेंट आगरे में ठीक हो रहे हैं। जब विधायक जी इनको ठीक कराने ले जा रहे हैं हमारे कांग्रेसी नेताजी को, तो मैं इनसे विधायक जी से पूछना चाहता हूं, जो भाजपा के मान्य जी नेताजी कोरोना से पॉजिटिव हुए, वो मेदांता और अपोलो एसएन की बजाय आगरा में प्राइवेट राम रघु जैसे हॉस्पिटल में, प्राइवेट रहे में, ना। मेदांता में, योगेंद्र बात अपोलो रहे में रहे क्यों रहे। गए पूरा जब एसएन परिवार। में इतना अच्छा इलाज हो रहा है? इस बात का अब जवाब वाजिद भाई, दीजिए। मैं वाजिद देता भाई, हूं। वाजिद एक- भाई, एक अब सेकंड। मेदांता का तो आपको क्या बताऊं, मेदांता में तो नेताजी भी हमेशा जाते हैं ना, वहीं- तो वहीं उनका जाते आप हैं। लोगों का हम तो ये अधिकार है। तो- देखिए उस नहीं, पर नहीं, कुछ नहीं कह मैं सकते। यहाँ के विधायक जी का नंबर दे रहा हूँ। आप बताइए, बताइए। मैं जाने अब पर वो सवाल उनका नहीं उठा अधिकार रहा है भाई, अब हूँ। मैं नहीं मैं इस चाहूंगा बात किसी को को कह कोई रहा हूँ। एडमिट कराए। हाँ,
नेताजी ने तो खुलवाया भी, सही बात है। एक में चौहान साहब एक अब सेकंड, खंडेलवाल साहब। लखनऊ में भी खुलवाया। अब जवाब सुन लीजिए। काम बोलता है। इन्होंने कहा कि हम जल्दी से सर, समय थोड़ा कम है। हाँ, इन्होंने कहा कि तुष्टीकरण नहीं करते हैं। विधानसभा में इन्हीं के मंत्री के दिया हुआ जवाब है। जब छात्रवृत्ति बेटियों को मिलती थी तो ना पिछड़ी जात के लिए थी, ना सवर्ण जाति के लिए थी, केवल मुसलमानों को छात्रवृत्ति देते थे। और हमारी सरकार ने एक काम किया, हिंदू गलत, और गलत, मुसलमान गलत, गलत, और बिल्कुल बेटी, गलत। बेटी, बिल्कुल गलत, या नहीं, ऐसा मुसलमान, है ही नहीं, नहीं, बेटी, गलत, बेटी, गलत। एक समान। यही अरे तो तुम्हारे तुष्टीकरण मंत्री की राजनीति है। तुम्हारे मंत्री यही विधानसभा में कहने झूठ बोल वाली रहे। बात खत्म कर दो। विधानसभा में बोला हुआ, विधानसभा में विनायक जी, रिकॉर्ड होता तुम्हारे है, हाथ जोड़ो। इन्होंने नहीं अब ये दिया। और राजनीति आज खत्म सवर्ण कर को भी दो। मिल रही है। ये राजनीति अब खत्म होनी चाहिए। अब लोग विनायक परेशान जी, हैं, तुष्टीकरण हर आदमी आपने परेशान है इस वक्त। तुष्टीकरण का उदाहरण इस वक्त हर आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान, जनता परेशान। गांव दे रहा हमारा हूँ, शहर मैं आजमगढ़ का दे रहा हूँ, नौकरी मैं दे मांगता रहा हूँ। है, आप कुछ- विकास मांगता है, चलिए। तुष्टीकरण की मैंने राजनीति कोई नहीं विकास मांगता। नहीं किया। 44 में अटक गए। देखिए, यहाँ पे सम्मेलन करें तो मैं समझता हूँ कि चाहे बैराज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़क हो, चाहे गंगा जल हो, मैं समझता हूँ कि हर घर में पहुंच जाएगा। और टोरेंट भी जो है वो 15,000 का बिल ना भेज के बस। ये सब काम सिर्फ हमारी तो कम से सरकार कम में हो अभी बात सकते हो रहा है, हैं। कोई अब बात अगर साल आएंगे तो कोई आपको ये लोगों काम से- होगा पूरा। सरकार आपकी है, अब तो लाइव ये जो है बसपा, ना, टोरेंट को लाइव बसपा अब चला रही है भाजपा। इनको अब वो गुजरात के जनता मालिक की चिंता नहीं है। है, गुजरात से इनकी पूरा सरकार बैकअप में क्या टोरेंट पूरा हट गया बैकअप था? मिला हुआ है। ये करार करके आया, लाइव सपा बसपा, साथ लड़े ना झूठ, सपा अरे नहीं आप साथ में बसपा। लड़े। अब बहुत बहुत बीजेपी शुक्रिया में आई थी आप बसपा तमाम गुजरात से। जनप्रतिनिधियों का अब बहुत बहुत बीजेपी शुक्रिया का क्योंकि- बैकअप है गुजरात से। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर आने के लिए, सत्र का हिस्सा बनने के लिए। जिस तरीके से बड़ा धन्यवाद। सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आगरा की तस्वीर कब बदलेगी। सवाल ये है कि और कितना समय लगेगा, उसको लेकर बेबाकी से आप सभी ने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इंडिया न्यूज का आगरा अधिवेशन लगातार जारी है। एक के बाद एक अलग अलग सेशंस में अलग अलग टॉपिक्स के जरिए हम महत्वपूर्ण बातों को उठा रहे हैं। और हाल ही में हमने बात की कि आगरा की तस्वीर कैसे बदलेगी। तमाम विधायक हमारे साथ मौजूद रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, एयरपोर्ट को लेकर भी जिक्र हुआ, एजुकेशन की बातचीत हुई।